जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 6,906 आवेदन रद्द किए हैं। इनमें मुख्य रूप से शुल्क भुगतान न होने या फोटो हस्ताक्षर अपलोड न होने के कारण आवेदन निरस्त हुए। आयोग ने उत्पाद सिपाही परीक्षा की लिखित परीक्षा 22 मार्च को घोषित की है और लंबित शारीरिक दक्षता परीक्षण पूरा करने का अंतिम अवसर दिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर खूंटी में हमला बोला। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में देरी से झारखंड को हुए 800 करोड़ के नुकसान और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शाहदेव ने बच्चों के लापता होने, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि और खूंटी में संगठित अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। भाजपा ने सरकार की नीतियों को संवेदनहीन बताया और जनता से चुनाव में जवाब देने की अपील की। रेलवे ने होली के त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए गोंदिया और पटना के बीच एक होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 2 मार्च को गोंदिया से और 3 मार्च को पटना से चलेगी। यह छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 18 कोच उपलब्ध होंगे। यात्रियों को जल्द आरक्षण कराने की सलाह दी गई है। ज्ञान रेणु विद्या निकेतन जामताड़ा में द हिडन टैलेंट ऑफ स्कूल थीम पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई। इसमें छात्रों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सामाजिक नाटकों से मंत्रमुग्ध किया। विज्ञान प्रदर्शनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल खास रहा। शाइस्ता परवीन का राम मंदिर और रमेश कुमार का ताजमहल मॉडल आकर्षण के केंद्र बने। यह आयोजन बच्चों की प्रतिभा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाला रहा। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। 23 फरवरी को मतदान होगा, जिसके बाद सभी की निगाहें 27 फरवरी से शुरू होने वाली मतगणना पर हैं। जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें धनबाद के लिए 11 और चिरकुंडा के लिए 4 चक्र होंगे। अल्लाह की इबादत का पवित्र महीना रमजान 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसका पहला रोजा रखा जाएगा। 18 फरवरी को चांद दिखने के बाद तरावीह की नमाज शुरू होगी। 31 साल बाद रमजान फरवरी में आया है, जिससे रोजेदारों को सहरी और इफ्तार के बीच कम समय मिलेगा। मौलाना अहमद अली खान रजवी ने इसे रहमत, मगफिरत और निजात का महीना बताया। मनरेगा योजनाएं अब विकसित भारत जी राम जी नाम से चलेंगी, जो जुलाई से देश भर में लागू होंगी। झारखंड सहित सभी राज्यों को इसके लिए तैयारी करनी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने योजना का नाम बदलने के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है, जिसे स्थानीय चुनावों के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। लंबित भुगतानों को सरल बनाने के प्रयास भी राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटन में कथित धांधली पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को 13 फ्लैटों के आवंटन की विस्तृत जांच 6 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता सोनी कुमारी ने अपात्रों को आवंटन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सामाजिक कल्याण योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता पर जोर दिया। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं। जामताड़ा, हजारीबाग और रामगढ़ में हाल ही में एक महिला सहित 6 लोगों को बच्चा चोर समझकर पीटा गया। पुलिस ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। कई पीड़ितों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं पाई गई। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में अतिक्रमण और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने रांची नगर निगम की एसीबी जांच रोकने की याचिका खारिज कर दी, जिससे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत ने रिम्स के विकास और उपकरण खरीद में देरी पर चिंता जताते हुए अप्रैल तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और रिक्त पदों पर भर्ती का निर्देश दिया। रांची सीआईडी की साइबर अपराध पुलिस ने जमशेदपुर से सरताज आलम को गिरफ्तार किया है। उस पर बेरोजगार युवकों को थाईलैंड के बैंकॉक भेजकर साइबर ठगी में लगाने का आरोप है। अब तक झारखंड के 15 युवकों को मुक्त कराया गया है, जिनमें 3 जमशेदपुर के हैं। आरोपी आकर्षक नौकरी का लालच देकर युवाओं को फंसाता था और उनसे जबरन ऑनलाइन धोखाधड़ी करवाता था। पुलिस ने अनधिकृत एजेंटों से सावधान रहने की अपील की है। धनबाद के पीएम श्री विद्यालयों में 25-28 फरवरी तक स्कूल ट्विनिंग कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को अन्य स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था, नवाचारों और प्रयोगात्मक गतिविधियों से परिचित कराना है। 9वीं से 12वीं कक्षा के 30 छात्र और 10 शिक्षक इसमें शामिल होंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU ने सत्र 2025-27 के लिए MA इन एजुकेशन सेमेस्टर 1 की 32 सीटों पर नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 से 28 फरवरी तक चांसलर पोर्टल पर चलेगी। मेरिट सूची 2 मार्च को जारी होगी, जिसके बाद 6 से 12 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा। नामांकन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च है।
पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और मुसाबनी में बुधवार को अलग अलग सड़क हादसे हुए। घाटशिला के फुलडुंगरी चौक पर NH 58 पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने सेवानिवृत्त अंचल निरीक्षक बसंत कुमार सत्तार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वे बेटी के काम से प्रखंड कार्यालय आए थे। वहीं शास्त्री नगर में बाइक दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी में एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। मां हथिनी की चीख सुनकर ग्रामीण और वन विभाग हरकत में आए। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद JCB की मदद से शावक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब वह अपनी मां के साथ जंगल में लौट गया है। वनकर्मी निगरानी कर रहे हैं। झारखंड की बिजली वितरण कंपनियां राज्य सरकार से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विद्युत शुल्क की वापसी के लिए हाईकोर्ट जाएंगी। यह राशि 2021 से 2025 तक जमा की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए गए विद्युत शुल्क को असंवैधानिक घोषित करते हुए उपभोक्ताओं को ब्याज सहित राशि लौटाने या बिल में समायोजित करने का आदेश दिया है। कंपनियों का कहना है कि यह पैसा सरकार के पास है। देवघर एम्स की बहाली प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एम्स प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी दोनों ने देवीपुर थाने में एक दूसरे के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कराए हैं। एम्स ने कंपनी पर लिफ्ट ऑपरेटर की नौकरी के लिए अभ्यर्थियों से पैसे मांगने और कम योग्य लोगों को मौका देने का आरोप लगाया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है। देवघर में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दुबे ने सोरोस फाउंडेशन से राहुल के संबंधों और विदेशी दौरों पर मुलाकात के साक्ष्य पेश करने की बात कही, यदि स्पीकर मोशन स्वीकार करते हैं। दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बासुकीनाथ मेला घूमने के बाद किशोरी की चाची के परिचित विजय मुर्मू ने उसे घर छोड़ने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने मंगलवार को जरमुंडी थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। गिरिडीह के भरकट्टा ओपी क्षेत्र से एक नाबालिग अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर लिया गया। पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और आरोपी केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर मंगलवार शाम को 4 आरोपियों ने उसे घर से अगवा कर लिया। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है।